हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लॉगरिथमिक लिमिट एंड एक्सपोनेंशियल लिमिट के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पढ़ा था, उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट और अलजेब्रिक लिमिट के बारे में पढ़ा था। ओके, तो देन लॉगरिथमिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लॉग 1+x का एक्सपेंशन देखते हैं। ठीक है, तो जो log 1+x का जो एक्सपेंशन होता है दैट इज x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 सो ऑन इन्फिनिटी तक। ओके, log 1+x का ये एक्सपेंशन होता है जिसका हम लोग लॉगरिथमिक लिमिट में यूज होने वाला है। ओके, एंड देन फिर उसका बाद हम लोग का जो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, सॉरी इट इज अ जीरो। ओके, x टेंडिंग टू जीरो log 1+x बाई एक्स। जो हम लोग का log 1+x बाई एक्स और लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? दैट इज 1। ओके, तो ये हम लोग का लॉगरिथमिक का दो इम्पोर्टेंट है, एक एक्सपेंशन ऑफ log 1+x एंड फॉर्मूला ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो log 1+x अपॉन x का लिमिट। ओके, तो अगर हम लोग इसमें एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं log के, दैट इज अ लिमिट एक्सटेंडिंग टू a log 1+x माइनस a दिस डिवाइडेड बाई x माइनस a। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का क्या बोला, x टेंडिंग टू a। अगर हम लोग का x a पे टेंड करेगा तो जो हम लोग का x माइनस a है वो कहाँ टेंड करेगा? जीरो पे टेंड करेगा। ओके, ठीक है, तो अगर हम लोग x माइनस ए को अगर y ले लेते हैं, इसको अगर हम होल वैल्यू को अगर हम लोग y लिखते हैं तो y क्या होगा? टेंडिंग टू जीरो। ओके, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दैट इज अ लिमिट y टेंडिंग टू जीरो log 1+y डिवाइडेड बाई y। ओके, एंड दिस वैल्यू इक्वल टू 1। इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो किसके इक्वल आएगी? 1 के इक्वल आएगी। ठीक है, तो ये हम लोग का लॉगरिथमिक लिमिट हो गया। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपोनेंशियल लिमिट। ओके, एक्सपोनेंशियल एंड हियर पावर x, तो हम लोग एक पावर x का एक्सटेंशन क्या होता है? 1+x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। ओके, प्लस सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हम लोग का e के पावर x का एक्सटेंशन है। ओके, तो यहाँ पे इसका दो लिमिट की वैल्यू है, दो हम लोग का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसका हम लोग एक पर्टिकुलर केस के बारे में बात करते हैं, एक लिमिट की, दैट इज अ लिमिट x टेंडिंग टू जीरो e की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 1। ओके, अगर e के पावर x दिया है -1 डिवाइडेड बाई x, तो उसका जो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पे क्या होगा? दैट इक्वल टू 1। ओके, एंड दैट इज अ बी पार्ट, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो e पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x दिस इक्वल टू log e बेस a। ठीक है, तो अगर हम लोग का a के पावर x दिया गया है e की जगह पे, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? दैट इज log e बेस a। ओके, तो ये हम लोग का एक्सपोनेंशियल लिमिट का दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके, और एक्सपोनेंशियल के और भी हम लोग के आगे पॉइंट्स मिलेंगे जिस पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, पर अभी हम लोग इस पे एग्जांपल देखते हैं। तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं, दैट इज अ लिमिट x टेंडिंग टू जीरो a पावर x माइनस b पावर x डिवाइडेड बाई, अगर हम लोग का इस ए की पावर x माइनस बी की पावर x डिवाइडेड बाई x दिया है, तो इसकी अगर लिमिट फाइंड करनी है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज अ लिमिट x टेंडिंग टू जीरो a पावर x माइनस 1। ओके, एंड माइनस टाइम्स ऑफ b की पावर x माइनस 1। ओके, हियर इज -1 एंड यहाँ पे ये +1, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस डिवाइडेड बाई x। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंडिंग टू जीरो। तो हम लोग का लिमिट अगर इस दोनों को पार्ट को एक साथ करते हैं और b की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x को करते हैं, तो ये दो पार्ट में हो जाएगा। तो लिखेंगे दैट इज a की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू जीरो
बी के पावर एक्स माइनस डिवाइडेड बाई एक्स। ओके, इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज लॉग ई बेस ए माइनस लॉग ई बेस बी। ओके, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज लॉग ए बाई बी। ठीक है, तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन हो गया log a बाई बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ये एक्सपोनेंशियल लिमिट का हो गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हम लोग का एक्सपोनेंशियल लिमिट का दे दिया गया फॉर्म। और एक्सपोनेंशियल में एक और फॉर्म है, दैट इज वो एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है जिसको हम लोग देखेंगे। Wait a minute, ये जो हम लोग का फॉर्म है ये है 1 के पावर इन्फिनाइट का। ठीक है, अगर हम लोग का 1 के पावर इन्फिनाइट के फॉर्म में आता है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। पहले अगर हम लोग देखते हैं, अगर कोई भी फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स और जी एक्स जिसका लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स, इन दोनों की वैल्यू क्या है, जीरो के इक्वल है। ओके, इन दोनों की वैल्यू जीरो के इक्वल है। देन जो हम लोग का लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए 1 प्लस एफ एक्स के पावर जी एक्स। ठीक है, तो दैट इज 1 प्लस एफ एक्स की पावर जी एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू जीरो है एक्सटेंडिंग टू ए पे, और जी एक्स क्या है, दैट इज जीरो, तो दैट इज 1 की पावर इन्फिनिटी। ओह सॉरी, दैट इज वेट अ मिनट, यहाँ पे जी एक्स 1 डिवाइडेड बाई जी एक्स है। ओके, 1 डिवाइडेड बाई जी एक्स। ठीक है, अगर इस फॉर्म में दिया है तो ये हम लोग का 1 के पावर इन्फिनाइट का फॉर्म है। ठीक है, ये हम लोग का 1 के पावर इन्फिनाइट का फॉर्म है, तो इसको हम लोग इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, दैट इज ई के पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एंड दिस एक्स अपॉन जी एक्स। ओके, अगर 1 बाई जी एक्स है तो इसको एफ एक्स अपॉन जी एक्स लिखेंगे, ए की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स। अगर हम लोग का किस फॉर्म में है, अगर ये इस फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, अगर हम लोग ऐसा दिया गया, अगर हम लोग को दूसरा पॉइंट ये एक्सप्लेन किया गया है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, जो एफ एक्स का लिमिट है वो 1 है, और हम लोग का लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स का लिमिट इन्फिनाइट है। ठीक है, तो इसमें हम लोग का जो लिमिट डिफाइन किया गया है, दैट इज अ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स डी एक्स। ओके, दिस इक्वल टू, अगर ये हम लोग का क्या है 1 के पावर इन्फिनाइट के फॉर्म में है। ठीक है, तो अगर 1 के पावर इन्फिनाइट के फॉर्म में यह है, तो अगर हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करें, इस फॉर्मूले में क्या हुआ है कि अगर हम लोग जो ये 1 प्लस कोई फंक्शन दिया गया है उसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करें किसके साथ, यहाँ पे जो फंक्शन दिया गया है, तो अगर हम लोग इसको देखें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए दैट इज एफ एक्स इंटू 1 बाई जी एक्स। ओके, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। तो ऐसे हम लोग यहाँ से ये जो हम लोग का पॉइंट दिया गया है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स इक्वल टू 1 एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू जी एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये हम लोग का 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म में है। इसको हम लोग क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, ओके, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए दैट इज 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। ठीक है, ये हम लोग का एक पॉइंट हो गया, एंड दिस इज अ जी एक्स। ठीक है, तो ये हम लोग का 1 प्लस एफ एक्स इंटू ये फंक्शन जी एक्स का लिमिट क्या है, इन्फिनिटी, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिमिट ई के पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एंड एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। ओके, तो अगर हम लोग का एफ एक्स का लिमिट 1 दिया गया है और जी एक्स का इन्फिनिटी है, तो इसको हम लोग ऐसे चेंज करेंगे, जो कि 1 प्लस एफ एक्स और 1 बाई जी एक्स का फॉर्म दिया गया, इस फॉर्म में चेंज करके इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम लोग के 1 के पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में दिया गया है। ओके, यहाँ पे हम लोग इस पे एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज एग्जाम्पल। हम लोग एग्जाम्पल में क्या बोला गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3x स्क्वायर पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग का क्या बोला है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3x स्क्वायर के पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये हम लोग का जेई 199 में पूछा गया। ओके, ठीक है, 1999 जेई का ये क्वेश्चन है। ओके, तो ये हम लोग का देखेंगे, अगर हम लोग एक्स इक्वल टू जीरो रखें तो ये 1 बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है। इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, इसको हम लोग 1 प्लस एफ एक्स के फॉर्म में अगर चेंज कर ले,
फिर ये जो फंक्शन दिया गया है 1/x², दैट इज इन्फिनिटी, उससे मल्टीप्लाई कर दे। अगर इसको हम लोग 1 + fx के फॉर्म में चेंज करेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 एंड दिस इक्वल टू 1 प्लस, ओके, 1 + 2x² डिवाइडेड बाई 1 + 3x², ओके, एंड पावर 1/x। ठीक है, तो ये भी हम लोग का 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। इसको हम लोग लिख सकते हैं e के पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 इज 2x² इंटू 1 + 3x², ओके, एंड मल्टीप्लाई है 1/x²। इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, दैट इज gx, ओके। तो इससे अगर x² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, लिमिट e के पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 2/1 + 3x², ओके। अगर हम लोग यहाँ पे x = 0 रखें तो ये 3 के पावर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे हम लोग का 3 की पावर 2 वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरे एग्जांपल हम लोग का क्या बोला गया है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिट, ओके, एंड दिस इज x - 3 अपॉन x + 2 एंड पावर x, ओके। तो ये हम लोग का डायरेक्टली 1 के पावर इन्फिनिटी है, ओके, दैट इज 1। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको भी हम लोग 1 + fx के फॉर्म में चेंज करेंगे, ओके। इसको भी हम लोग 1 + fx के फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक। तो हम लोग इसको चेंज करके देखते हैं। ये हम लोग का आएगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिट 1 + -5/x + 2, दैट इज x + 2 - 5, दैट इज x - 3, ओके, एंड पावर x। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये fx हो गया, ये gx हो गया। इसको हम लोग लिख देंगे लिमिट, सॉरी, e के पावर लिमिट e पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिट, दिस इज -5/x + 2 इंटू x, ओके। ये कुछ इस फॉर्म में हो गया है, ठीक है। तो अगर इसमें हम लोग क्या करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हम लोग का क्या आएगा, दैट इज ये पावर एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिट -5 डिवाइडेड बाई 1 + 2/x, ओके। और 2/x को अगर हम इन्फिनिट रखें तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी, दैट इज -5/1। तो ये आ जाएगा हम लोग का e के पावर -5, ओके। तो अगर हम लोग के 1 के पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में दिया गया तो उसके एग्जाम्पल हम लोग कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्म, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट फॉर्म क्या है, दैट इज 0 पावर 0, ठीक है। अगर हम लोग का 0 के पावर 0 का फॉर्म दिया गया है, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। तो इसको हम लोग अगर जैसे हम लोग का दे दिया गया fx पावर gx, ठीक है, fx पावर gx के फॉर्म में दिया गया है, ये 0/0, तो इसको हम लोग e log e बेस fx के पावर gx के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हम लोग कैसे लिखें, जैसे कि हम लोग e के पावर log e x होता है, अगर e के पावर log e x है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम लोग f ऑफ x के पावर g ऑफ x को क्या लिखें, e के पावर log बेस e fx के पावर gx, ओके। तो यहाँ दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट x टेंडिंग टू a fx के पावर g ऑफ x इक्वल टू दैट इज e लिमिट x टेंडिंग टू a। तो अगर log के पावर किसी भी फंक्शन के, जैसे अगर ये यहाँ पे दिया हो log x के पावर y दिया गया है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y ऑफ log ऑफ x, ठीक है। ऐसे ही अगर g ऑफ x पावर्स में, तो इसको मल्टीप्लाई में कर देंगे, दैट इज g ऑफ x इंटू log ऑफ f ऑफ x, ओके। ये हम लोग का 0 के पावर 0 का फॉर्म दिया गया है, 0 के पावर 0 का फॉर्म दिया गया हो तो हम लोग ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे, ओके। तो इस पर अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, दैट इज अ लिमिट x टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ मॉड पावर sin x, ठीक है। अगर इसमें 0 रखेंगे तो ये हम लोग का 0 के पावर 0 का फॉर्म होगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज लिमिट टेंडिंग टू 0, ओके, दैट इज sin x log ऑफ मॉड x, ओके।
हम लोग का ये इस फॉर्म में आ गया है। ओके, अगर हम लोग इसको देखें तो ये हम लोग का क्या है, दैट इज e के पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और log mod x डिवाइडेड बाई कोसेक है। ठीक है, अगर हम लोग इसमें x की वैल्यू रखते हैं log mod x अपॉन कोसेक x में अगर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म होगा। ठीक है, अगर ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का है तो उसमें हम लोग क्या कौन सा यूज करेंगे, एल हॉपिटल का, एल हॉपिटल का यूज करेंगे। ओके, तो अगर हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log x दैट इज 1 बाई एक्स एंड माइनस कोसेक x इंटू सॉरी कॉट x। ओके, कोसेक x क्या होता है, माइनस कोसेक x कॉट x। ओके, e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इक्वल टू e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin square x, okay, this divided by minus times of x into cos x। ठीक है, तो अगर हम लोग x से मल्टीप्लाई अब ऊपर नीचे करते हैं दैट इज ये हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग देखेंगे x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एंड इंटू एक्स अपॉन कॉस एक्स का। अगर हम लोग लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 की बात करते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो लिमिट की वैल्यू होगा वो 1 होगा, और अगर हम एक्स अपॉन कॉस एक्स दिया है तो एक्स टेंडिंग टू 0 पे 0 देगा और कॉस एक्स 1 देगा। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, ई के पावर माइनस टाइम्स ऑफ 1 साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू 0 बाई 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ई के पावर 0 एंड दिस इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से इसकी लिमिट क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, हम लोग का 0 का पावर 0 का फॉर्म था। अगर हम लोग का अगर सेकंड फॉर्म दिया गया, अगर हम लोग का अगर नेक्स्ट फॉर्म दिया गया, अगर इन्फिनिटी के पावर 0 का फॉर्म दिया गया है, ठीक है, तब हम लोग क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल दिया गया है लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फानाइट, ओके, पाई एन पावर 2 बाई एन। ठीक है, पाई एन का पावर 2 बाई एन। अगर हम लोग डायरेक्टली एन की वैल्यू रखेंगे तो ये पाई पाई एन दैट इज इन्फिनिटी एंड 2 बाई एन 0, तो इन्फिनिटी बाई 0 का फॉर्म आता है। अगर इस फॉर्म में दिया गया है तो इसको हम लोग लेट कर लेंगे, इसका जो लिमिट की वैल्यू है ए के इक्वल है। ओके, तो इसमें क्या करें हम लोग, लॉग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग लॉग लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिट लॉग ऑफ पाई एन पावर 2 बाई एन। और हम लोग ये जानते हैं कि अगर पावर में जो लॉग में दिया रहता है किसी भी वेरिएबल का, तो वो अगर पावर्स में दिया गया है तो वो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिट दैट इज 2 बाई एन लॉग पाई बाई एन। ओके, ठीक है, ये हम लोग का कुछ इस फॉर्म में हो गया। तो अगर हम लोग देखना चाहें, अगर हम लोग दिस इम्प्लाइज लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिट, ओके, और ये हम लोग का 2 टाइम्स ऑफ लॉग पाई एन है, दिस डिवाइडेड बाई एन। अगर इसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये हम लोग का इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है। ठीक है, ये हम लोग का इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म हो रहा है, तो हम लोग इसमें एल हॉपिटल लगाएं, तो वो उससे क्या होगा, दैट इज अ लिमिट एंड टेंडिंग्स टू इन्फिनिट एंड दिस इक्वल टू लॉग, और हम लोग का लॉग 1 बाई लॉग पाई एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बाई पाई एन एंड पाई एन का पाई। ओके, दिस डिवाइडेड बाई 1, तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल आउट, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिट 2 बाई एन, और अगर एन इन्फिनिटी है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ से हम लोग की जो लॉग ए की वैल्यू आई है वो क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। तो लॉग दिस इम्प्लाइज लॉग ए इक्वल टू 0, अगर लॉग ए इक्वल टू 0 है तो दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू 1। ठीक है, इसकी जो लिमिट की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी हम लोग की 1। ओके, तो ये हम लोग का इन्फिनिटी बाई 0 के फॉर्म का हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग का एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक का इम्पोर्टेंट फॉर्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लास्ट है, दैट इज अ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्या है, लेफ्ट हैंड एंड राइट
हैंड लिमिट। ये जो लिमिट है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग का जो लिमिट जिस पॉइंट पे निकालना है, अगर वो हम लोग का क्रिटिकल पॉइंट हो या उस पे उस वैल्यू पे या उसके वैल्यू से ग्रेटर देन और लेस देन पे फंक्शन अलग-अलग डिफाइंड हो, ठीक है? तो उस पे हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, फिर राइट हैंड लिमिट। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स क्या है हम लोग का 5x माइनस 4। ये कब है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 1 है। और हम लोग का 4x क्यूब माइनस 3x है, और ये कब है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 2 है। तो हम लोग का ये बताना है कि जो लिमिट x टेंडिंग टू 1 है, ओके, एफ ऑफ एक्स ये एग्जिस्ट करे। तो एग्जिस्ट करने का मतलब कि हम लोग का जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल आना चाहिए। अगर ये हो गया तो हम लोग का वैल्यू एग्जिस्ट होगा। तो हम लोग अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, दैट इज अ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एंड एफ ऑफ एक्स। अगर हम इसको हम लोगों ने फर्स्ट या सेकंड पार्ट में लिमिट के कवर किया होगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं एक्स के पावर माइनस वन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड में लिखते कैसे। यहाँ पे लिमिट एक्स लिमिट यहाँ पे हम लोग एच टेंडिंग टू 0 लेंगे। एच 0 लेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, एफ ऑफ 1 माइनस एच। ओके, एफ ऑफ 1 माइनस एच की बात करें तो हम लोग का लिमिट एच टेंडिंग टू 0 लेंगे और एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे, 1 माइनस एच। तो एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस 4। ओके, तो दिस इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 इज 1 माइनस 5h, दिस इक्वल टू 1। हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 1 के इक्वल है। और हम लोग राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट दैट इज दिस इक्वल टू एक्सटेंडिंग टू 1 पॉजिटिव एंड एफ ऑफ एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस दिस इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0। ओके, ऐसे हम लोग का 0 पे जाएगा, उसमें हम लोग वो इसमें देखेंगे। अगर हम लोग अगर हाँ एक बात और ध्यान दें, अगर एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस बोल रहा है तो हम लोग का 1 से छोटी वैल्यू, 1 से छोटी के लिए क्या फंक्शन डिफाइंड है, 5x माइनस 4 डिफाइंड है। और 1 से ग्रेटर के लिए 4x क्यूब माइनस 3। अगर हम लोग 1 पॉजिटिव लेते हैं तो इसके लिए हम लोग का क्या होगा, 4 1 प्लस एच क्यूब, ओके, माइनस 3 1 प्लस एच के फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग ये वैल्यू आया है, ठीक है, तो अगर इसमें हम लोग क्या करें, डायरेक्टली एच इक्वल टू 0 रख देते हैं। इसको हम लोग को एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, इसमें हम लोग डायरेक्टली एच इक्वल टू 0 रखेंगे। तो ये 4 1 प्लस 0 पावर 3 माइनस 3 1 प्लस 0। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3 1। तो यहाँ से हम लोग का क्या आया है, एल एच एल और एल एच एल इक्वल टू आर एच एल क्या आया है, इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, इनकी वैल्यू इक्वल आ गई तो हम लोग का क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। ठीक है, तो इस अब यहाँ पे इस वीडियो में हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल लिमिट, लॉगरिथमिक लिमिट और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देखा है। ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स दिए गए, दैट इज 0 की पावर इन्फिनिटी या इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0 और हम 1 के पावर इन्फिनिटी, इस सब फॉर्म को देखा है। उसके बाद हम लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को सॉल्व किया है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ये तो यहाँ पे हम लोग का जो लिमिट का पॉइंट्स है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग सैंडविच थ्योरम और हम लोग न्यूटन लेबनिज थ्योरम और हम लोग का समेशन ऑफ सीरीज यूजिंग डेफिनिट इंटीग्रल का फॉर्म देखेंगे, जो कि हम लोग का लिमिट का हमें लगता है लास्ट पॉइंट्स होगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ये वीडियो कंप्लीट हुआ। थैंक यू।